हेलो फ्रेंड्स। तो अभी जो मैं टॉपिक समझाने वाला हूँ वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन काफ़ी लोगों को डिफ़िकल्ट लगता है समझने में। ग्राफ कैसे दिखता है, इसके रूट्स कैसे निकालते हैं, इन सब में काफ़ी टाइम लग जाता है। एंड इट इज़ अ वेरी यूज़फुल टॉपिक फ्रॉम अ कैट परस्पेक्टिव। इससे डायरेक्टली क्वेश्चन तो ज़्यादा नहीं आता है, बट इसका कंसेप्ट काफ़ी यूज़ होता है वाइल सॉल्विंग अदर प्रॉब्लम्स। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसे दिखता है, इसके रूट्स कैसे होता है, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, डिफरेंस एक्सेट्रा। तो ये सभी हम आज इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। तो बेसिकली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे दिखता है, y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए बी एंड सी आर सम कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स मतलब वो कोई नंबर भी हो सकता है, नंबर ही होते हैं। एंड जैसे फॉर एग्जांपल y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, यहाँ पे a है 1, b है -5 एंड c है 6, राइट। तो अब ये ग्राफ कैसा दिखता है, इसके रूट्स कैसे होते हैं। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कर्व ऐसे दिखता है कुछ। इट कुड बी अपवर्ड शेपिंग, इट कुड बी डाउनवर्ड शेपिंग, इट कुड नॉट कट एक्स एक्सेस और एंड बी अपवर्ड शेपिंग, वो नीचे भी हो सकता है। बट कौन से केस में कैसा ग्राफ दिखता है ये हमें ढूंढना पड़ेगा। बट ये यू शेप कर्व रहता है, अपवर्ड यू शेप रहता है, डाउनवर्ड यू शेप रहता है। एक्स एक्सिस को एक बार कट करता है, 2 बार कट करता है, कितने बार कट करता है, ये हम आगे इस वीडियो में समझेंगे। बट उससे पहले हम समझ लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो ये है y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, वेयर लेट्स से अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो सबसे पहले ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है, क्योंकि इसमें x की हाईएस्ट पावर 2 है। बेसिकली इस इक्वेशन की डिग्री 2 है, इसलिए इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। अगर यहाँ पे ए एक्स क्यूब होता तो वो फिर क्यूबिक इक्वेशन बुलाते हैं उसे, उसके 3 रूट्स होते हैं। अब वो रूट्स रियल इमेजिनरी कैसे भी हो सकते हैं। बट अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अल्फा और बीटा रूट्स हैं, एंड इसको मैं x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लिख सकता हूँ। इसका बेसिकली ये मतलब है कि x इक्वल टू अल्फा एंड x इक्वल टू बीटा पे मेरा y की वैल्यू 0 है, ठीक है। अगर मैं अल्फा को इस इक्वेशन में डालूँ या अगर मैं बीटा को इस इक्वेशन में डालूँ तो उससे मुझे y इक्वल टू 0 मिलेगा, बिकॉज अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। वो बेसिकली इन पॉइंट्स को सिग्निफाई करते हैं। लेट्स से दिस कुड बी माई अल्फा, दिस कुड बी माई बीटा एक्सेट्रा। अब ये अल्फा और बीटा कैसे निकालते हैं ये हम पहले समझते हैं। तो इसके करने के 2 तरीके हैं। तो मेथड 1 इज बेसिकली फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में हमें क्या करना रहता है, हम यही एग्जांपल लेके चलते हैं जो है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब हमें ये जो मिडल वाला टर्म है विच इज़ -5x, इसको हमें ब्रेक करना है 2 टर्म्स में, सच दैट उसका सम इज इक्वल टू -5x एंड उसका प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 6। -5x इसलिए क्योंकि मैं इस -5x को तोड़ रहा हूँ, एंड इसका प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू दिस इंटू दिस। अब ये है +6, ये है +1, तो +1 इंटू +6 होता है 6। तो मुझे इस तरीके से 5x को तोड़ना है। अब मैं 5x -5x को तोड़ना है, तो मैं -5x को कैसे भी तोड़ सकता हूँ, -x -4x -2x -3x, बहुत अनलिमिटेड तरीके हो सकते हैं। बट यूजुअली जिन लोग की प्रैक्टिस होती है उनको इंट्यूशन से समझ में आ जाता है। अब जैसे मैं -5x को अगर मैं लिखूँ -3x -2x, ठीक है, इससे मेरा सम तो -5x आ रहा है, और -3 इंटू -2 करूँगा तो मेरा 6 के बराबर आ रहा है, जो कि यहाँ पे मेरी रिक्वायरमेंट थी, तो वो मैच हो रही है। तो अगर इस इक्वेशन को मैं फिर से लिखूँ तो एक्स स्क्वायर -3x -2x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसमें से मैं x कॉमन ले लेता हूँ, x -3, यहाँ से मैं -2 कॉमन ले लेता हूँ, x -3 इक्वल टू 0। तो इससे मेरा आता है x -2 इंटू एक्स -3 इक्वल टू 0। तो इससे मेरे अल्फा आ रहा है 2, बीटा आ रहा है 3। फर्क नहीं पड़ता है अगर मैं अल्फा को 3 लूँ, बीटा को 2 लूँ, इट इज़ जस्ट कि मेरे 2 रूट्स आ रहे हैं 2, 3, राइट। अब ये प्रोसेस यूजुअली थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है अगर मेरी ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये थोड़ी टफ आए,
यहाँ पे तो क्लियरली दिख रहा है कि मैं -5 को कैसे ब्रेक करूँगा सच दैट उसका सम -5 हो एंड प्रोडक्ट 6 हो। बट जिन केसेस में डिफ़िकल्ट होता है उसमें सेकेंड मेथड का हम यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ बेसिकली डायरेक्ट फार्मूला यूसेज। एंड फार्मूला ये बोलता है कि मेरा अल्फ़ा कॉमा बीटा इज़ -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। अब ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा इन केस कोई टफ क्वेश्चन आता है जिसका आप फैक्टराइजेशन नहीं कर पाते हो। तो अब हमारी इक्वेशन क्या थी, x² - 5x + 6 = 0। हमारा a 1 है, b -5 है एंड c 6 है, राइट। इसको हम प्लग इन करते हैं इस इक्वेशन में एंड देखते हैं अल्फ़ा बीटा की क्या वैल्यू आती है। तो अल्फ़ा कॉमा बीटा इज़ -5 प्लस माइनस √-5² -4 × 1 × 6 अपॉन 2 × 1, ठीक है। तो 5 प्लस माइनस √25 - 24/2 विच इज़ 5 प्लस माइनस √1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो मेरी अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आ जाएगी 3,2। दिस इज़ द सेम जो हमें यहाँ पे आई थी, राइट। तो ये दो तरीके में से कोई भी तरीका आप यूज़ करके इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो। अब इससे तो आपको ये क्लियर हो गया कि मेरी इक्वेशन सॉल्व कैसे होगी, बट हर बार मेरे को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होगी। ग्राफ कैसा दिखता है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब इन जनरल ये काफ़ी लोगों को अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ। अब ये मेरी इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। मुझे इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है। एंड दैट्स ये मेरा y एक्सिस है, ये मेरा x एक्सिस है एंड मेरा दिस इज़ y विच इज़ फंक्शन ऑफ x इज़ दिस, राइट। मुझे इसका ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले मैं ये चेक करूँगा कि मेरा a जो है इज़ इट ग्रेटर देन 0 और a इज़ लेस देन 0, ठीक है। इफ़ माई a इज़ ग्रेटर देन 0 तो मेरा ग्राफ वुड बी अपवर्ड शेपिंग यू कर्व। कहीं पे भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, टैंजेंट हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, बट मेरा अपवर्ड शेपिंग होगा एंड दिस इज़ फॉर a = 0। अगर मेरा a इज़ लेस देन 0 तो उस केस में मेरा ग्राफ डाउनवर्ड शेपिंग होगा। ये भी कहीं पे भी लाई कर सकता है, कितने बार भी कट कर सकता है, टैंजेंशियल भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, बट इट विड बी डाउनवर्ड शेपिंग। इसका सिंपल लॉजिक ये है कि अगर मेरा यहाँ पे a ग्रेटर देन 0 है फॉर x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, राइट। x जब मेरा इन्फिनिटी की तरफ जाता है तो मेरा ये ax² होल टर्म जो है ना ये काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो आप देखोगे कि ये कर्व है, ये ऊपर जब जाएगा x = इन्फिनिटी पे तो यहाँ पे y भी इन्फिनिटी जाएगा। अब सिमिलरली अगर a मेरा नेगेटिव है तो नेगेटिव इंटू x² when x tends to infinity will be a very big negative number, so this will tend to -infinity। ये बाकी इन दोनों की चीज़ को ओवर कॉम्पेंसेट कर देगा। तो इसलिए एज मेरा x टेंड्स टू -infinity यहाँ पे मेरा y भी -infinity पे जाएगा। ऐसा याद रखना काफ़ी इजी होगा। तो अब हमें a की वैल्यू समझ में आ गई कि a अगर प्लस या माइनस, a अगर पॉजिटिव या नेगेटिव है तो उससे ग्राफ कैसे चेंज होगा। अब ये ग्राफ कब 2 बार कट करता है, कब 1 बार कट करता है और कब कब ऐसा केस है जब वो कभी भी कट नहीं करता है। तो व्हेन द ग्राफ कट्स 2 टाइम्स, इसका मतलब इसके 2 रियल रूट है। व्हेन द ग्राफ कट्स द x एक्सिस ओनली 1 टाइम, इसका मतलब इसका सिंगल रूट है। एंड व्हेन द ग्राफ डज नॉट कट x एक्सिस, इसका मतलब नो रियल रूट्स, ठीक है। तो बेसिकली इस केस में 2 बार कट कर रहा है तो इसका मतलब इसके 2 रियल रूट है। इस केस में एक ही बार कट कर रहा है मतलब इसका ये सिंगल रूट है। इस केस में ये ग्राफ x एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है, राइट। तो मतलब ऐसा कोई पॉइंट नहीं है यहाँ जहाँ पे y = 0 है, कोई भी रियल पॉइंट नहीं है जहाँ पे y = 0 है। इसका मतलब इसके 2 इमेजिनरी रूट्स है। अब वो हम कैसे डिसाइड करते हैं रियल है कि इमेजिनरी है, ये अभी पता करते हैं। आपने देखा था ये जो फॉर्मूला था अल्फ़ा कॉमा बीटा का, जो बेसिकली हमारे रूट्स हैं, उसमें ये अंडर रूट वाली एक साइन है b² - 4ac।
ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम डी बुलाते हैं, डी इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, इट इज जस्ट अ नेमिंग कन्वेंशन. अब इफ माई डी इज नेगेटिव, तो मेरे रूट के अंदर एक नेगेटिव नंबर आ गया. दिस इज डिनोटेड बाय आयोटा. तो बेसिकली -1 जो होता है, अंडर रूट ऑफ -1, इसको हम आयोटा बोलते हैं. तो जब भी मेरा डी नेगेटिव होगा तो मेरा अंडर रूट में नेगेटिव आएगा. दिस मीन्स मेरा नो रियल रूट होगा. एंड दिस वुड बी द केस जब मेरा ग्राफ एक बार भी कट नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस को. ये ले लो या चाहे ये ले लो, राइट. तो इससे हमें पता चल जाएगा कि मेरा कोई रियल रूट एग्जिस्ट करता भी है या नहीं. तो आपने सबसे पहले ए देखा, ए के बेसिस पे आपने ग्राफ डिसाइड किया कि वेदर इट इज अपवर्ड और डाउनवर्ड. ऑलराइट. एंड फिर आपने डिस्क्रिमिनेंट निकाला, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है डी को. आपने डी निकाला, डी से पता किया कि अच्छा ग्राफ एक बार कट कर रहा है, 2 बार कट कर रहा है या 3 बार कट कर रहा है. व्हेन माई डी इज इक्वल टू 0, it means there is only single root, because if you remember alpha comma beta is minus b plus minus root d by 2a. अब अगर मेरा d 0 है तो मेरे दोनों अल्फा कॉमा बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a व्हेन d इज इक्वल टू 0. तो इसका मतलब दोनों सेम रूट है मेरे. तो इससे मुझे पता चल जाएगा कि मेरा ग्राफ कैसे दिखेगा, राइट. सो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग से आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ इजीली बना पाएंगे. अब ऐसा भी हो सकता है कि आपको हर बार ग्राफ बनाने की ज़रूरत ना हो, ना ही सॉल्व करने की ज़रूरत हो. ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, राइट. अब आपको पूछा गया है कि मेरे इसके जो 2 रूट्स हैं, राइट, अल्फा कॉमा बीटा, उनका सम क्या है, उनका प्रोडक्ट क्या है, उनका डिफरेंस क्या है. आपसे बस इतना पूछा गया है. तो इसका सिंपल फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा इज सी बाई ए. अब आपको अल्फा माइनस बीटा निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे. सिंपल है, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, राइट. क्योंकि अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा. अब इसमें मैं -4 अल्फा बीटा करूँगा तो क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, विच इज़ नथिंग बट अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, राइट. अब मुझे अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला पता है. अल्फा प्लस बीटा को मैं ये डाल सकता हूँ, अल्फा बीटा को मैं ये डाल सकता हूँ. तो उससे मेरी इक्वेशन क्या आएगी, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज माइनस बी बाई ए होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स सी बाई ए, विच इज़ बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 4c बाई ए, विच इज़ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ए स्क्वायर. अभी आपको कुछ देर पहले याद होगा कि मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको मैं डी बुलाता हूँ, राइट, इसको सब डी बुलाते हैं, तो इट इज़ डी बाई ए स्क्वायर. सो माई अल्फा माइनस बीटा इज रूट डी बाई ए. यहाँ पे स्क्वायर था, राइट, तो इसका मैं अंडर रूट लूँगा. तो अब इक्वेशन को देख के मैं सीधा बता सकता हूँ कि मेरा अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा बीटा कितना है, अल्फा माइनस बीटा कितना है, राइट. अब इसको एक एग्जांपल से, सेम हमारे एग्जांपल से प्रूव कर लेते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 से. इसका हमें रूट्स आया था 2,3, राइट. ये हमारे अल्फा कॉमा बीटा थे. तो अब अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे कितना है, 5, 2 प्लस 3. अब इसको मैं कैसे निकाल सकता हूँ, माइनस बी बाई ए, विच इज़ माइनस ऑफ माइनस 5 बाई 1, विच इज़ 5. देख रहे हो, मैच कर गया. अल्फा बीटा मेरा 2 इंटू 3 है, विच इज़ 6 है. ये कैसे आएगा, c बाई ए, विच इज़ 6 बाई 1, मैच कर गया. अल्फा माइनस बीटा, अब ये इसमें साइन का आप कुछ भी ले सकते हैं, बिकॉज अंडर रूट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, राइट. तो इसको मैं पॉजिटिव मान के चलता हूँ, तो 3 माइनस 2 लेता हूँ, विच इज़ 1. अब मैं इसको रूट डी बाई ए करके देखता हूँ. रूट डी क्या होता है मेरा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, विच इज़ 25 माइनस 4 टाइम्स 6, विच इज़ 24 अपॉन ए इज़ 1, विच इज़ 1, मैच कर गया, राइट. तो अभी इससे आपको क्लियर हो गया कि आप अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा कैसे निकालेंगे. वन लास्ट थिंग जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मुझे कन्वे करना है, किसी भी अपवर्ड शेपिंग ग्राफ के लिए, राइट,
तो अब ये अपवर्ड शेपिंग ग्राफ है। अपवर्ड शेपिंग ग्राफ मतलब a ग्रेटर देन 0। अब अपवर्ड शेपिंग ग्राफ के लिए लेट्स से मेरे दो रियल रूट है, ये अल्फा कॉमा बीटा। नाउ देयर विल बी अ पॉइंट विच विल बी मिनिमा ऑफ दिस ग्राफ। तो इस पॉइंट को हम बुलाएंगे मिनिमा, क्योंकि इस पॉइंट पे मेरे y की वैल्यू इज मिनिमम, ठीक है। और कहीं पे भी मेरे y की वैल्यू इससे कम नहीं जाएगी। और ये y मेरा लाई करेगा एट x इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा बाई 2, क्योंकि ये जो मेरा u वाला ग्राफ है दिस इज परफेक्टली सिमेट्रिक। तो द मिनिमम वैल्यू विल लाई एट मिड पॉइंट ऑफ अल्फा एंड बीटा। तो x इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा बाई 2 पे मैं जब डालूंगा तो उसके करस्पॉन्ड जब ये x में डालूंगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में, जब ये x की वैल्यू मैं इधर डालूंगा उससे जो मुझे y की वैल्यू मिलेगी वो मेरी मिनिमम वैल्यू होगी, राइट। अब इक्वली एंड एकदम ऑपोजिट वे में व्हेन माय ग्राफ इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, तब जो मेरे y की वैल्यू होगी यहाँ पे, लेट्स से ये कोई अल्फा है ये कोई बीटा है, तो ये अल्फा प्लस बीटा बाई 2 हो गया। दिस एज यू कैन सी ग्राफ से भी क्लियरली एविडेंट है, दिस इज माई मैक्सिमा एंड दिस विल हैपन व्हेन a इज लेस देन 0। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे डिपेंडिंग ऑन इट्स साइन ऑफ a वी कैन डिटरमाइन द मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब सिमिलरली लेट्स से इस ग्राफ में मेरे को y का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो वो क्या होगा, सी मिनिमम तो मुझे यहाँ से मिल गया, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 डाल के मेरे को जो y मिल गया मिनिमम मिल गया। अगर मेरे को मैक्सिमम निकालना है तो कितना होगा, इट इज़ क्लियरली विजिबल कि जैसे जैसे मेरा x बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे मेरा y को डबल पावर में बढ़ता जा रहा है। तो मेरी y एट x इक्वल टू इन्फिनिटी माई y विल बी इन्फिनिटी विच विल बी माई मैक्सिमम वैल्यू। सिमिलरली हियर एट x इक्वल टू इन्फिनिटी माई y विल बी माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि नीचे की डायरेक्शन में बढ़ता जा रहा है, राइट। तो दोनों ही केस में मैं मैक्सिमा और मिनिमा ग्राफ का निकाल सकता हूँ। सो दिस इज द बेसिक्स अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं भी रेकमेंड करूँगा कि आप कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ले एंड उनको खुद से ट्राई करें, एंड अगर कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। ऑल्सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई एंड इफ़ यू वांट मी टू क्रिएट मोर सच कंसेप्ट वीडियोस, तो I would highly appreciate if you can like and subscribe to this channel, because then it gives me the visibility. Thank you guys. See you.